नमस्कार फरीदाबाद, मेरा नाम है दीपिका और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। कई बार बेटियों को ब्याहकर ससुराल भेज दिया जाता है, लेकिन उनकी जिंदगी पर जो तकदीर में जो ससुराल वाले लिखते हैं बहुत कभी कभी भयावह होता है। ऐसा ही एक मामला इस समय पर हमारे सामने है। एक निजी अस्पताल में इस समय पर हम मौजूद हैं, जिसमें एक बेटी को जहर देकर उसके ससुराल पक्ष ने मारने की कोशिश करी है। क्या हुआ है उस बेटी के साथ, उनके भाई इस समय दीपक हमारे साथ हैं। पूरा मामला जानते हैं कि आखिर ससुराल पक्ष किस तरीके से परेशान कर रहा है और क्या वजह है, कितना समय हुआ है शादी को। क्या नाम है भैया? दीपक जी। दीपक भैया, क्या हुआ था, पूरा मामला बताओ। 3-4 दिन से उसके साथ मारपीट की जा रही थी और सुबह हम गए थे तो उन्होंने कहा था ठीक है आज से बात नहीं होगी। हम 12 बजे घर पहुंचे। अब हमें 6 बजे मिल गया कि लड़की हॉस्पिटल में जहर दिला दिया गया। अब ये पता नहीं उसने खाया या उन्होंने दिलाया। वो कह रहा अपना अपना खाया। वो कह रहा है अपने आप खाया हाँ है। ससुराल पक्ष कह रहा है। कहाँ पर शादी की है आपने? बतौले गांव में। क्या नाम है लड़की के पति का? लेखराज। क्या करता है लेखराज? ड्राइवर करता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ रहता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर? किस हॉस्पिटल में रहता है? इस अकॉर्ड हॉस्पिटल डॉक्टर ही है। अच्छा, इसी अकॉर्ड में करता है। ओके, चलिए वो तो अलग मैटर है। पर ये बताइए कि अभी फिलहाल जो यहाँ पर आप पहुँचे हैं, कितने समय से वो बेटी को प्रताड़ित कर रहे हैं? असल में उसकी शादी 2010 में हुई थी। ठीक है। शादी होने के बाद शुरू में भी इशू आया था, उसमें फिर हमने बेटी को अपने घर रोक लिया था। बातचीत भी हुई थी फिर उनसे। तो दूसरा पक्ष आया था, फिर उन्होंने आपसी सहमति से हमने पंचायत में फिर फैसला हो गया था कि हमने बेटी भेज दी थी। तो वहाँ से कुछ टाइम सही रहा। उसके बाद फिर दोबारा से उसने यही मारपीट चालू करी है। और 15 साल शादी को हो गए, उसके बावजूद भी हाल चल रहा है। अब बहुत ज्यादा हो रहा है। एक बार पेचकस भी मारा था लड़की को, पेचकस में भी मारे हुए। हम हर बार ये सोच जाते कि कोई बात नहीं, बेटी को अपना यहीं रहना, फैसला हो जाए किसी भी तरीका से, या आपसी सहमति से चीजें निमट जाती है। फिर अभी 2-3 दिन पहले भी यही कहानी हुई थी। तो आज मॉर्निंग में हम आए भी थे, तो उनके पापा और चाचा ताऊ उन सबसे मिलकर बात भी हुई थी हमारी। तो उन्होंने कहा था कि अभी कुछ साइकोलॉजी दिक्कत है भाई, इसको हम डॉक्टर को ले जाएंगे, उसे हाँ उसको दिखाएंगे हम। तो उसका जो देवर है लड़की का, देवू है, उसने भी बाद में कही कि सब ने लेन लगा के मारूंगा जो भी आएगा। जब पहले एक बार हुआ था उस टाइम भी वो हमारे भाई के लिए कुहाड़ी लेके भागा था पीछे। उस टाइम भी ससुराल के पक्ष है, गुंडागर्दी है। वो गुंडागर्दी है। कहते हैं ना जिसके पास पैसा आ जाता तो उनका ना शरीर में गर्मी अपने आप बन जाती है। तो अब भी फिलहाल उसने हम 1 बजे बातचीत करके ससुराल पक्ष में सारी चीजें फाइनल करके गई है। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ तो फैसला हो जाएगा। बहुत मारी थी। तो हम जब निकल गए 1 बजे, तो हमारे पास फिर शाम को 5 बजे फिर दोबारा कॉल आती है कि लड़की के साथ दोबारा से मारपीट हुई है और उसको एडमिट करवा दिया जहर देकर। अच्छा, यहीं पर एडमिट करवा हाँ, अब फिलहाल अकॉर्ड में ICU में एडमिट है लड़की। अच्छा, अब यहाँ पे कोई नहीं बनी हुई है स्थिति देखो, वो तो मेन तो डॉक्टर बताएंगे क्या स्थिति। अच्छा। यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ पे ठीक ठाक बाउंसर टाइप के उसने लड़के बुला रखे। तो क्योंकि जो उसका देवर है वो देवू है, जिम में काम करता है। अच्छा। तो उसने अपने काफी सारे यहाँ लड़के बुला रखे, इकट्ठे करवा रखे थे। क्योंकि गुंडागर्दी ठीक है उसकी, पैसा भी है, कुछ भी नहीं, वो तो आया भी नहीं है अभी। तो वहाँ इनमें से कोई सा है भी नहीं, ससुराल पक्ष का कोई है भी नहीं। जब हम आए थे उनके पिताजी थे, तो वहाँ पे भी कुछ वर्ड गलत सल्त बोले थे, तो वहां पे भी फिर वो यहाँ से निकल गए थे। जब काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लगा तो हाथापाई होगी, तो वो भाग गए यहाँ से। फिर उसने अपने सारे आदमी बुला लिए, काफी सारे यहाँ पे इकट्ठे हो गए। फिर हम कंप्लेंट करने अपना खेड़ी पुल पे गए। तो वहाँ कंप्लेंट देकर आए, सतीश कुमार है वहाँ पे, शायद SI है, उन्हें हम देख आ गए। और 112 पे भी हमने कॉल कर दी। उन्होंने कहा था कि हम आएंगे यहाँ पे करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। हमने तो उनपे छोड़ी हुई बच्चे हैं। हाँ, उनपे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। क्या नाम है बहन का जिनके साथ हुआ? रेखा के साथ हुआ। तो बच्चे 3 हैं, बेटा बेटी? 2 बेटी 1 बेटा। अच्छा, तो पति कोई भी इसमें अपना कह नहीं रहा है कि क्या है क्या नहीं है, किसी तरह का और आरोप लगा रहा है लड़की पर? नहीं, उसकी समझ में नहीं आ रही, हमारी खुद की समझ नहीं आ रही। अगर सामने बात करते कई बार कह देता नहीं जी गलती से हो गया, और लेकिन समझ में नहीं आ रहा। कुछ मेंटली आदमी होता है ना जो, वो उस टाइप का समझ में नहीं आ रही करना क्या चाह रहा, कहना क्या चाह रहा। आए उस टाइम सब लगा लो 15 साल से कई बार हुई है हमारी। बीच में 3-4 साल लड़की हमने घर पे भी रखी थी, तब इसके शायद मामा वामा वो रिश्तेदार आए थे, तब उन्होंने कही थी कि भाई हमारी जिम्मेदारी, आप लड़की को भेजो, कोई इशू नहीं होगा। तब हमने उस लड़की को भेजा, तो 1-2 साल ठीक रखी थी। अब उसके बाद फिर कंटिन्यू यही चीजें होगी। अभी लड़की के पापा एक्सपायर हुए इसी मंथ लास्ट शुरू में ही 4-5 तारीख में। अभी हम उससे उभरे नहीं है। उसी बीच में उसने 2 बार लड़की को पीट दिया। अच्छा, तो फिलहाल आप क्या चाहते हैं?
हम तो ये चाहते हैं जी इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि लड़की को फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए, मतलब क्योंकि आप चाहते हैं वो कि लड़की वापस वहीं जाए। देखो जी हम तो यही चाहते हैं। मतलब इतना नहीं चाहते कि लड़की वहां पे जाए, जैसे उन्होंने किया आगे भी कर सकते हैं उसके साथ। ऐसा थोड़ी है कि अब ये मतलब इन्होंने अगर पहली बार रखें तो ढंग से रखें। ढंग से रखे, रखना चाहते हैं तो ढंग से रखे। ऐसा ना हो कि जैसे आज किया है, आज सुबह हम उनके घर गए हैं, घर जाने के बावजूद बोला है कि ठीक है, उसके बाद उसको पकड़ के जहर दे दिया। ये सारे मिले हुए हैं, इनके पिताजी है, इनके भाई है और ये खुद है। हम इनको समझा के भी आए थे वहां पे किसी जाने। तरह की कोई दहेज की मांग की है? दहेज की तो जी अभी ऐसी मांग तो है बहुत उनकी, समय हो गया तो समय दहेज का तो नहीं है, पर उनके कोई दिमाग में कुछ है। हर बार जाते हैं, बोलते हैं ठीक हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद यही फिर मारपीट होना स्टार्ट कर देती है। अभी 5-6 दिन पहले, 1 महीने पहले जो बात हुई थी हमारी, उन्होंने उसको पेचकस से मारा था, पूरे पैर में पेचकस लगे हुए थे। इतना बुरा आज भी उसको गए, यहाँ पे देखोगे आप, आज सुबह हम जब गए, यहाँ पे गर्दन पे है, यहाँ पे है, सिर पे है, हाथ में है, वो सारे डंडे के और उसके निशान है, नील पड़ रहे हैं उसके यहाँ। और आज जाने के बाद, हमारे जाने के बाद तुरंत ही उन्होंने ये काम कर दिया है। देखिए किस तरीके से बर्बरता करी गई है, क्रूरता दिखाई गई है रेखा के साथ। जो लेखराज उनके पति हैं, पूरा परिवार जो इस मामले में शामिल है, ससुराल पक्ष। फिलहाल इन लोगों की जो गुहार है, मांग है कि एक तो सख्त कार्रवाई हो, दूसरा वापस रेखा के साथ इस तरह का व्यवहार ना किया जाए और उसे खुशी खुशी अपने घर रखा जाए। फिलहाल अभी रेखा एडमिट है आईसीयू में। इस समय पे जहर खाया है, दिया गया है, इस बात का पुष्टिकरण अभी नहीं हो पाया। आप लोगों को भी नहीं पता ना अभी उसने खाया है कि नहीं? हमारे पास वहाँ से जो हमारे कुछ रिश्तेदार है, उन्होंने बोला है कि उसको हम एडमिट कराने यहाँ लेके आ रहे हैं, उसने जहर ना खाया। पति ने कराया, ना देवर ने, ना कोई नहीं है, कोई नहीं आया। सास भी है, कोई नहीं आया यहाँ पे उसको एडमिट करने। पड़ोसियों ने एडमिट कराया, उन्होंने फोन कराया जब हम यहाँ पे आए हैं। पड़ोसियों द्वारा बेटी एडमिट कराई जाती है और देखिए जहर देने की कोशिश की गई है या उसने परेशान होकर खुद जहर खाया है, ये तो जब पता चलेगा, जब रेखा थोड़ा होश में आएंगी या फिर जिस तरह के हालात है वो थोड़े। हाँ हाँ, मॉर्निंग में जब हम आए थे तो जहर की शीशी लेके घूम रहा था लड़का। आदमी। हाँ, मॉर्निंग जब आए थे, जब उस पर थी जहर की शीशी, तो अभी प्लान कंफ्यूज, कर रखा था उन्होंने तो फिर। हाँ हो सकता है, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अब एक बार बताओ, मॉर्निंग में हम बात करके गए हैं, दोपहर को 1 बजे हम यहाँ से निकले हैं और 5 बजे, 4-5 घंटे के बीच में हमारे पास आ रही है कि लड़की ने जहर खा लिया और भाई एडमिट है। अब वो तो, अब लड़की बिल्कुल बेसुध है, कुछ बूझने की भी कोशिश कर रही है, तो वो ऐसे डरी हुई है, कोई चीज स्पष्ट करने के लिए तैयार नहीं। मेरी बेटी भी है, मैं उसके बारे में भी सोचना मुझे, तो चीजें अभी कंफ्यूजिंग है। अब देखो, या तो लड़की होश में आएगी, सही तरीका से वो बता पाएगी बेहतर तो, लेकिन ये है कि टॉर्चर तो उसे करा जा रहा काफी टाइम से। लगातार परिवार उसे टॉर्चर कर रहा है, जहर देने की कोशिश की गई है, ये इन परिजनों का आरोप है। लेकिन देखते हैं कि इस बाहर गुंडे भी बुला रखे हैं, उसकी वीडियो है हमारे पास, दिखाएं? तो है थोड़ी और, ये दिखा देते हैं हम आपको। कहाँ पे गुंडे हैं ये बाहर खड़े हैं, ये देखो, ये खड़े, यहाँ पे ये खड़े, ये खड़े यहाँ पे, ये देखिए गुंडे बुला रखे हैं, ये कहना है। हमको अंदर ही नहीं आने दे रहे थे, हम जब बाहर थे रोड पे। अच्छा, हमको तो अब अंदर भी कैसे नहीं। आए फिर आप लोग अंदर? अब हम पुलिस पे 112 पे कॉल करिए, वो यहाँ पे आई है। अच्छा, उन्होंने तब जब आप हम अंदर आए। अंदर आए हैं, ये वीडियो है उनकी खुद की। ये देखो बाहर खड़े है, ये खड़े, ये देखो, ये खड़े गेट पे खड़े है, ये खड़े यहाँ पे, ये खड़े लड़के। तो इतनी दबंगई कर क्यों रहे हैं ये लोग? कुछ वजह? काम है जी, यहाँ पे भटोला काम है, भटोला काम के है, नजीक के है, पैसा है, सब चीज फ्री में यहाँ पे डोलते हैं। पूरा नाम क्या है लेखराज का? लेखराज चंदीला। चंदीला। और इसके भाई है एक, वो देवराज चंदीला। वो दोनों, ये वो बॉन्सरिंग में रहता है, उसको ये लग रहा है कि भाई मैं सबको जानता हूँ, यहाँ पे इकट्ठा कर देता है बालकों को। हमको अंदर नहीं आने दिया, और वो फिर पुलिस आई, उसके बाद आए। देखते हैं फिलहाल इस खबर में क्या बड़ी अपडेट आती है। अभी जैसे ही रेखा के बयान होते हैं, पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है, उससे पता चलेगा कि असलियत क्या है, किस तरीके से जहर खाया गया, खिलाया गया। लेकिन ससुराल पक्ष पूरी कोशिश कर रहा है रेखा को प्रताड़ित करने की। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।